हेलो फ्रेंड्स। आज मैं 2017 के ऑब्जेक्टिव बताने के बाद अब मैं क्वेश्चन सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव में बता दूं कि अब हम 2017 के और 2018 के ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। इसमें हम आपको कैटेगराइज कर देते हैं। 3 साल का हम बोले हैं कि सॉल्यूशन आपको देंगे 17, 18, 19। तो हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन सेक्शन हम आपको सबसे पहले बताते हैं। इंटीग्रेशन सेक्शन आपको सबसे पहले हम कवर करते हैं। तो चलिए देखिए, जितना भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है हम आपको यहाँ बताएंगे और आप क्या कीजिएगा कि अगर आपको आता है, अगर ये क्वेश्चन देखे, अगर आपको आता है या इस तरह का क्वेश्चन देखे हैं तो पहले क्वेश्चन पे रफ पे दिमाग अपना खुद से चलाइएगा। अगर ना बने तब आप क्वेश्चन देखिए और बनाइए। देखिए, आज आपका डेट हो गया 8। आप पर डे लगभग 2.5 घंटा आप मैथमेटिक्स बनाते हैं तो आपको आपका एग्जाम है 26 तक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक ना? जिस तरह से हम वीडियो देते जाएंगे आप उस तरह से करते जाइएगा और जो बोलेंगे वो कीजिएगा, आपको हो जाएगा। देखिए, हम अपना लेक्चर में आपको इंडिफिनिट आपको लगभग पढ़ा दिए हैं। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले हम सबसे पहले बोलते हैं आपको कि सबसे पहले अभी आप काम कीजिए, अभी वीडियो पॉज कर दीजिएगा, ठीक ना? और वीडियो पॉज करने के बाद काम कीजिएगा क्या कि आपको जितना अभी शुरू से लेके अंत तक इंटीग्रेशन पढ़े हैं चाहे वो पहले का कॉपी हो या तो अभी पढ़े हैं मेरे वीडियो से या कहीं और से, आप पूरा जितना फार्मूला है, जो जो क्वेश्चन पढ़े हैं वो क्वेश्चन ओवरव्यू देख लें कैसे ऐसे सोल्यूशन हुआ, और जहाँ कॉपी पे पढ़े वहाँ टिक लगा दीजिए कि वो ये हो जाएगा, ऐसे ऐसे मेथड था, ऐसे ऐसे था। इतना करने के बाद आप एक्सरसाइज शुरू करें। केवल अभी देखना है, केवल इंटीग्रेशन का बोले हैं, इंटीग्रेशन में जितना आपका कॉपी पे है देख लीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन की ओर आइए। चलिए, तो क्वेश्चन की ओर आने से पहले देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का दिख रहा है आपका क्वेश्चन बैंक में से मेरा फोटो खींचा हुआ क्वेश्चन है। तो dx/√x + a माइनस इतना है। अब इस तरह का क्वेश्चन रहता है। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन रहता है, 2 या 2 का और मतलब देखिए, अगर 15 ऑब्जेक्टिव आप सही करते हैं और 15 ऑब्जेक्टिव के बाद अगर आप एक क्वेश्चन आप बनाते हैं तो 4 नंबर आपका धरा हुआ है। अगर इंटीग्रेशन में डिफिनिट आप पढ़ते हैं तो आपका 4 नंबर धरा हुआ है, ठीक ना? इसलिए आप लापरवाही नहीं कीजिएगा, आराम से बनाइएगा। आपको मतलब समझिए कि यहाँ से मतलब इंटीग्रेशन टॉपिक से आपको 4 नंबर मिलने वाला ही है। इसमें थोड़ा सा भी गलती नहीं कीजिएगा दोस्तों। चलिए, तब इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो क्या करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़िए। तो देखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो क्या करते हैं, आप रेशनलाइज करते हैं ताकि नीचे रूट है, ये रूट से आप रिमूव कर सके और इसका सॉल्यूशन कर सके। इस तरह का क्वेश्चन देखिएगा, आप बनाए भी होंगे, प्रैक्टिस भी किए होंगे। तो रेशनलाइज करते, तो रेशनलाइज का मतलब क्या होता है कि ये इस बीच में माइनस है तो इसका प्लस से रेशनलाइज करेंगे, मतलब यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस से रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ माइनस है तो क्या से प्लस से रेशनलाइज किए, तो यही संख्या ऊपर हो, यही संख्या ऊपर कर दिया। तब ऊपर के साथ नीचे गुना और नीचे के साथ गुना करते हैं। तो अब देखिएगा अगला स्टेप क्या है, इंटीग्रेशन। ऊपर वाला टर्म गुना किए थे तो जस के तस ही रहेगा और नीचे वाला गुना करेंगे तो क्या है, इसको इसके साथ, क्योंकि ये कौन सा फॉर्म मिल गया, a माइनस बी। अगर इसको टोटल टर्म को मान लिए a आई, टोटल टर्म को मान लिए b, इधर a आई b, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ऐसा ही ना होता है, a माइनस बी a प्लस बी, ये वही टर्म है सीधे, इसलिए तो रेशनलाइज किए। अभी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। और जब स्क्वायर होगा तो रूट का वैल्यू होता है 1/2 आई मल्टीप्लाई बाई 2, तो खत्म हो जाएगा रूट, यानी कि नीचे रूट खत्म हो गया। तो बचा क्या, x + a माइनस x + a। देखिएगा यहाँ प्लस साइन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलती लिखा हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन बैंक में सॉल्यूशन गलत किया हो रहा था। यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, a² - b²। तो हम माइनस किया
तो माइनस किया था, देखिए क्या हो गया कि माइनस एक्स आई माइनस माइनस प्लस ए, तो एक्स एक्स खत्म हो गया, तो नीचे में बचेगा क्या, 2a। तो 2a देखिए हम मेरा ये क्या है dx है, तो यहाँ 2a क्या हो गया मेरा कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ इतना का dx और इतना का dx, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। जब इतना किए तब देखिए रूट अंडर एक्स है तो 1/2 हुआ है ना, तो वही 3/2 आई एक्स माइनस से 3/2 तो क्या हो गया कि 2/3 देख रहे हैं कि दोनों में है, तो ऊपर 2/3 जाएगा ना, तो 2/3 क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, 2 से 2 कैंसिल कर हो गया, तो 1/3 है, इतना आ गया इसका आंसर। मतलब ये आपको इजी क्वेश्चन था, इसीलिए हम अपना हैंड रिटन नहीं लिखे, देखे कि बना हुआ है, हम इसको छोड़ दिए, क्योंकि समझा दिए, केवल इसमें एक पॉइंट ही जानना था कि इसमें क्या करना था, रेशनलाइज करना था, जिसको हिंदी में कहते हैं परमीकरण। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के और देखिएगा, 2 के और देखिएगा, तो 2 के और क्वेश्चन आप देखिएगा कि tan x और sec के पावर 4x इंटू डी एक्स। आपको हम बताए थे, जब आपको हम tan और sec का जो थ्योरी पढ़ाए थे उसमें याद कीजिएगा कि इवन पावर ऑड पावर, इसीलिए आपको हम बोले कि एक बार थ्योरी पढ़ लीजिएगा। तो इवन पावर और ऑड पावर पढ़े होंगे, तो वहाँ क्या बताया था कि tan x sec स्क्वायर के 4x, तो इस sec x के जो पावर आ गया क्या आ गया, इवन पॉजिटिव। तो इवन पॉजिटिव आता है तो उस टर्म याद कीजिए, जाके थ्योरी जाके पढ़िए, अगर थ्योरी आपको नहीं याद है तो जाकर वहाँ एक बार देख लीजिए, ताकि आपको मेमोरी में बैठा रहे। एग्जाम देना है आपको, अगर जितना बार थ्योरी पढ़िएगा, जय बार क्वेश्चन बनाइएगा, जय बार वहाँ थ्योरी जाके देखिएगा, तो आपका माइंड में बैठा हुआ रहेगा, नहीं कि एक बार देख लिए हो गया, नहीं, जितना बार देखिएगा उतना बार अच्छा से याद होगा, क्योंकि उतना बार ही दिमाग लगेगा। तो आराम से कीजिए। तो इसमें t बराबर क्या हो गया, tan x, तो अब देखिएगा t बराबर tan x, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dt बराबर सेक स्क्वायर डी एक्स, तब इसको सेक स्क्वायर के क्या कर देते हैं, तोड़ते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर, तो इतना टर्म को हम लोग क्या लेते थे, उधर डी एक्स हो जाएगा, और सेक स्क्वायर को हम लोग tan में बदल देंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, हम बता चुके हैं, क्योंकि हम बता चुके हैं, ये बताने में हमको इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा, इसलिए आप यहाँ तक खुद से कीजिए, सॉरी। चलिए अब हम आगे बताते हैं। वो क्वेश्चन बता दिए, इसलिए वहाँ तक आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी क्वेश्चन बताया है, लेकिन हम आपको देखिए, एक क्वेश्चन था आपको, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, डिफिनिट था, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, इनडिफिनिट। आप जितना क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा हर एक ईयर के, फर्स्ट क्वेश्चन रहता है आपको डिफिनिट पे, सेकंड क्वेश्चन रहता है इनडिफिनिट पे, सॉरी इनडिफिनिट पे फर्स्ट क्वेश्चन, डिफिनिट पे सेकंड क्वेश्चन। देखिए डिफिनिट का क्वेश्चन, डिफिनिट में क्या होता है, अगर 0 से π/2 उसमें सी लास्ट में नहीं होता है, ठीक है। तो डिफिनिट में हमको बताए थे कि एक होता है डिफिनिट में, दो डिफिनिट को दो बांटा गया है, एक तो आप अभी तक जितना भी इनडिफिनिट पढ़े थे उसी में लिमिट लगा के क्वेश्चन देता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है केवल लिमिट लगा कर देगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 का और जो देगा वो प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन देगा। कहाँ से देगा, प्रॉपर्टी पे। तो आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कम किए हैं, इसलिए आप जो भी बनाइएगा केवल यहाँ का ही बनाइएगा, बाकी के तो आप बना नहीं पाइएगा, इसलिए लिमिट वाला क्वेश्चन गलती नहीं कीजिएगा। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन जरूर बनेगा, अच्छा से मेहनत किए होंगे इनडिफिनिट में, और यहाँ से अच्छा से बनाइएगा क्वेश्चन, तो आपको 4 8 नंबर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो अब देखिए 0 से π/2 है, इतना है, तो अब बताए थे कि 1 + sin x है, अगर यही 1 + cos x रहता तो इस तरह का फार्मूला लगा के कर देते, लेकिन यहाँ से 1 + sin x आपका नहीं आता है। तो नहीं आता है तो क्या करते हैं बंधु, तो बंधु करते हैं कि sin x को किस में चेंज करते हैं हम, cos x में। तो cos x में कैसे चेंज करेंगे, तो cos 90 - थीटा, क्योंकि cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा। इस तरह से कर सकते हैं ना दोस्त, चलिए कर सकते हैं। तो इसी तरह से क्या लिख दिए कि 0 से π/2 dx 1 + cos इतना। अब इस तरह का फार्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं, फार्मूला से यहाँ जो देखिए इस तरह का निकाल सकते हैं, बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं निकालने के लिए। तो cos 2x + 1 कर सकते हैं यहाँ से, जिसे cos 2x बराबर क्या फार्मूला होता है मेरा, 2 cos स्क्वायर x - 1, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x। लेकिन देखिएगा कि हमको cos 2x नहीं है,
केवल एक्स है, टोटल टर्म क्या है, एक्स है, तो इसको हम हाफ एंगल में तोड़ेंगे तो ये cos x + 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा एंगल हाफ हो जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको हाफ एंगल करने में। चलिए, आपको हाफ एंगल करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो अब आइए, अब क्या इसको कर सकते हैं, उसके जगह पे अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि dx, इतना की जगह पर क्या था, 2 cos स्क्वायर x/2 ना, तो 2 और ये क्या हो गया cos स्क्वायर x का टर्म तो ये था, तो x अब /2 कर दिए। अब कर दिए तो क्या किए, 2 लिमिट्स जैसे के तस जाते रहेगा, 2 cos स्क्वायर, और जब डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो दोनों को डिवाइड करेंगे ना अलग अलग, तो π/4 और -x/2, नो दिक्कत। चलिए, तो इसमें से देखिएगा कि जो 2 है, ये आपका जो 2 है, ये 2 कहाँ जाएगा, 1/2 बाहर चला जाएगा, 1/2 के रूप में बाहर चले, क्योंकि डिनोमिनेटर में है 0 से π/2। अभी सेक स्क्वायर है तो ऊपर में, सॉरी कॉस स्क्वायर है तो ऊपर में जाएगा तो क्या होगा बंधु, सेक स्क्वायर ऊपर में चला गया dx, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप आसानी से जानते हैं तो क्या होता है, tan x, तो tan और π/4 -x/2, लेकिन हम बताए थे कि x का कोफिशिएंट को क्या करते हैं, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो -1/2 कोफिशिएंट था, तो उसे हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। ये लिमिट कहाँ से, 0 से π/2 तक जा रहा था, तो 0 से π/2 तक गया। अब हम यहाँ इंटीग्रेशन, अपना जनरल इंटीग्रेशन ख़त्म करने के बाद क्या करते हैं, लिमिट का यूज करते हैं। तो ये -1/2 है, इसको हम बाहर ले लिए तो ऊपर चला गया, तो -2, अब /1 हो गया, तो 2 से 2 खत्म है, तो केवल बाहर में क्या होगा, -1। तो चलिए, अब क्या करना है कि हमको लिमिट पुट करना है। तो लिमिट पुट करना, तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर हम क्या पुट करते हैं, लोअर लिमिट, यही बताए थे ना दोस्त। चलिए, तो अपर लिमिट पुट करते हैं, तो tan π/4 माइनस, अपर लिमिट हम कहाँ पुट करेंगे, एक्स के जगह पे ही ना, और कहीं तो पुट नहीं कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते हैं। चलिए, नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ हम क्या लिखे, एक्स के जगह पे π/2, तो π/2 रख दिए, डिवाइडेड बाई 2 था, 2 कर दिए, माइनस tan, फिर क्या किए π/4, और फिर लोअर लिमिट हमको पुट करना है। ये नहीं करते हैं कि एक बार अपर लिमिट पुट करने के बाद घटाते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो tan π/4, ये क्या हो गया, 0/2, फिर अपना बंद कर दिए। अब वही अपना जनरल काम करना है। जनरल काम क्या करना है कि ये तो यहाँ तक कटकुट के क्या है आपका, यहाँ कटकुट के है आपका दोस्तों, क्या आया, -1 आया। -1 के बाद आप देखिए कि tan π/4 था, एक मिनट, कर्सर कहाँ भाग जा रहा है यार, हाँ tan, हाँ अब इसको क्या किए कि π/2 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा π/4, तो π/4 में से π/4 घट जाएगा, तो tan क्या आ गया, 0, माइनस, वहाँ 0/2 हुआ तो 0, तो बच गया क्या, π/4। तो tan 0 का वैल्यू क्या होता है, याद कीजिए, याद है कि नहीं याद है, याद तो जरूर होगा। tan 0 का वैल्यू होता है 0, और tan π/4 का वैल्यू क्या होता है 1, तो इसलिए 0 - 1 1 हुआ, -1 हुआ, माइनस बाहर था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे केवल करना क्या है। तो आप इसको अच्छे से अपना जहाँ क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे हैं इंटीग्रेशन सेक्शन करके, वहाँ पे आप इसको बना लीजिएगा। ये 3 क्वेश्चन करने के बाद इसका थ्योरी का और में चलिएगा। ये सारा क्वेश्चन अभी 2017 का है। चलिए, हम आपको सॉरी शुरुआती में फास्ट बताए हैं, लेकिन अब यहाँ एकदम धीरे धीरे बोल के बताएंगे ताकि आपका माइंड में जाए। मेरा हर एक कोशिश यही रहेगा कि आपका माइंड में जाए, क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन कर लीजिएगा, स्टेप सीख जाइएगा। तो इसी तरह का सेम क्वेश्चन आता है दोस्तों, इससे अलग कुछ नहीं आता है। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन को गौर से देख लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तब आपको याद आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, क्या है, log tan x dx बराबर हमको प्रूफ करना है 0 0 से π/2 तक है। हम बताए थे कि क्वेश्चन क्या रहता है, डिफिनिट के प्रॉपर्टी से रहता है। अक्सर 99% क्वेश्चन थ्योरी का और जो रहता है डिफिनिट का प्रॉपर्टी से रहता है। इसलिए डिफिनिट का प्रॉपर्टी आपको कुछ कुछ हम बताए थे, उतना तो आपको याद होगा।
लगभग हम शायद आपको 6 प्रॉपर्टी बताए थे। तो 6 प्रॉपर्टी में सब प्रॉपर्टी यूज़ तो नहीं होता है, उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं देता है, लेकिन यही प्रॉपर्टी जो है ना, इस जो प्रॉपर्टीज में यूज करेंगे इसी प्रॉपर्टी का अक्सर यूज करके यहाँ क्वेश्चन देता है। चलिए यहाँ प्रूफ करने वाला ही लाइन देता है। तो चलिए 0 से π/2 बनाते कैसे इसको है, तो log 10x dx लिख दिए, इसको मान लिए i बराबर इतना। चलिए i का मतलब इंटीग्रेशन, तो 0 से π/2 i, जब भी tan वाला रहता है एंगल में तो उसको हम साइन और कॉस में चेंज करते हैं, तो साइन और कॉस में चेंज कर लिए हैं। अब देखिए कि साइन बाई कॉस हो गया, तो 0 से π/2। अब जब लॉग में m/n के रूप में रहता है तो क्या m-n लिखते हैं, लॉग के प्रॉपर्टी से अलग अलग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए लॉग के प्रॉपर्टी से अलग अलग कर दिए, अब तो अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर देंगे। तो ये देखिए 0 से π/2 क्या हो गया, log sin x dx माइनस 0 से π/2, यहाँ भी क्या हो जाएगा, log cos x होगा। लेकिन हमको प्रूफ करना है ना कि इस तना बराबर 0 प्रूफ करना है इंटीग्रेशन लाके, तो प्रूफ करना है दोस्तों। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी आपको हम बताए थे कि जब 0 से a तक f(x) रहता है, क्या देखिए 0 से f(x) रहता है तो इसको क्या कर सकते हैं, fa माइनस x करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ क्या किए कि 0 से π/2 है log cos, तो यहाँ क्या किए, a की जगह पे वैल्यू डाल दिए, ये जो मेरा a था यही वैल्यू में यहाँ डाल दिए a माइनस x। अब देखिए cos 90 माइनस x क्या हो जाएगा, साइन x। तो यही यहाँ बात हो गया कि 0x/2 सॉरी π/2 log sin x माइनस 0 से π/2 यहाँ क्या हो गया, log sin x। अब दोनों टर्म सेम हो गया तो दोनों घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन रहता है बहुत आसान। देखिए आप ये खाली प्रॉपर्टी पे ही क्वेश्चन था, और जो प्रोसेस था आप ही खुद से क्वेश्चन समझ गए होंगे, खुद से आप ये क्वेश्चन दोस्त बनाइएगा। अगर ना समझ में आया हो तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा थोड़ा सा स्लाइड करके, लेकिन बनाइएगा कॉपी से, खुद से छापिएगा नहीं प्लीज, क्योंकि आप उतना पढ़े नहीं हैं तो छापिएगा नहीं। चलिए हम अब आपको 2018 की दुनिया में ले चलते हैं। यहाँ भी बता दिया कि डिफिनिट और इनडिफिनिट से ही क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, हर एक सेक्शन को अलग अलग बांट दिए हैं। तो चलिए 2018 की देखिए, यहाँ पे भी हम एक बात बोलते हैं कि अभी तक आप जितना भी क्वेश्चन देखिएगा उलट के 2017, 18, 19, 20 जितना भी क्वेश्चन उलट के देखिएगा, आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बाद प्लस पॉइंट है कि सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको नंबर उठाने में मदद करेगा, क्योंकि सेकंड नंबर क्वेश्चन से आप अनजान नहीं होंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको बनने लायक दिया जाता है, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन देखिए, आप इस तरह का क्वेश्चन बनाए हैं, प्रैक्टिस किए हैं। इस तरह का क्वेश्चन में क्या एकदम डायरेक्ट याद कीजिए कि क्या करते थे। चलिए क्वेश्चन क्यों आते हैं, तो जो भी रूट के अंदर रहता था उसको टी मान लेते थे, तो रूट के अंदर वाला टी मानते थे, नहीं कि रूट पूरा रूट के वाले को टी। इसीलिए हम यहाँ टी मान के घेर दिए हैं कि मानना गलत होता है। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट टी बराबर 2x माइनस 1, तो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी टी बाई डी एक्स बराबर 2 डी एक्स बाई डी एक्स माइनस इतना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू इसका क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, तो फाइनली 2 ही ना आता है। तो यही डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 आया, तो इसलिए क्या हो गया डी टी, अब बाई नीचे 2 कर दिया, डी एक्स को इधर भेज दिए। अर्थात अब हमको इस क्वेश्चन में क्या करना रहता था कि इतना को तो हम टी मान ली, इसके जगह पर तो टी लिख लिया, डी एक्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे, डी टी बाई 2, लेकिन यहाँ भी एक एक्स का टर्म है, इसको भी तो रिमूव करना होगा। तो नियम हम आप कहाँ बताए थे, आपको कहाँ पढ़ाए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताए थे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या बताया था कि जिससे हम जहाँ टी माने हैं वहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकाल देंगे, तो इधर जाएगा तो टी प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2 होगा। चलिए तब आराम से आगे जाके क्या कर दी, हम पुट कर दिए, इंटीग्रेशन साइन दिए, 5 था। अब देखिएगा आप लोग अक्सर क्या करते हैं कि लिख रहे होते हैं तो पुट करने में पुट तो कर देते हैं, लेकिन पुट करने के बाद कैलकुलेशन करने में इसका जोड़ देते हैं। तो इसका जोड़ने से अच्छा है कि मेरा गलती ना हो, हर एक जगह आपको जहाँ अलग चीज़ आता है वहाँ के अपना ब्रैकेट दे दिए। जैसे देखिएगा यहाँ मेरा क्या था 5x था, तो हम यहाँ क्या लिखे 5
और x के जगह पर जो मैं वैल्यू निकाले उसको भी इसके साथ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाहर मेरा क्या था, 3 था तो 3 कर दिए, और होल के ब्रैकेट था तो होल के ब्रैकेट डाल दिए। और फिर इसके बाद था रूट, इसको माने थे हम t, तो t दे दिए, और dx के जगह पर हम dt/2 ले लिए। ये टर्म को ध्यान से देखिएगा, यही इसीलिए देखिए मैं यहाँ ब्रैकेट दे दिए ताकि हमको यहाँ इसको मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए गलती ना हो। ठीक है, तब आगे स्टेप्स कहे हैं तो ये देखिए, ये 2 जो है डिवाइड में, तो अभी इसको तो हमको इसको साथ में मल्टीप्लाई करना है, इसलिए इसको अभी हम नहीं निकालेंगे। और ये जो है dt/2, dt तो सबके लिए रहता है ना, तो dt/2 जो है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो इसलिए इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिए। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5t/2, इसको कर सकते हैं t/2 1/2, तो 5t/2, फिर इसको साथ मल्टीप्लाई किए 5/2। अब देखिए अभी ब्रैकेट हम हट गया मेरा, तो अभी फाइनली जो बचा था ब्रैकेट के बाद ये 3, अब इसका होल ब्रैकेट बंद, और फिर √t dt, नो दिक्कत। चलिए तो 1/2, अभी क्या हो गया 5t/2। अब इतना देखिए ये सेम टर्म है, नहीं एक्स का टर्म है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू थी, न्यूमेरिकल वैल्यू तो इसको हम जोड़ सकते हैं, तो जोड़ सकते हैं, तो एलसीएम लेकर जब जोड़ेंगे तो क्या आ गया मेरा 11/2, तो 11/2 कर दी √t। अब इसको क्या किया कि अब जनरल मेथड से अब अलग अलग मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं, इसको आप इंटीग्रेट, तो देखिए इंटीग्रेशन साइन 5/2t, अब इसको क्या कर सकते हैं √t से मल्टीप्लाई dt, फिर इसी तरह से 11/2 √t dt कर सकते हैं ना दोस्त। चलिए कर सकते हैं, तो इतना तक कीजिए, फिर इतना तक करने के बाद आगे आइएगा। देखिए वहाँ के बाद हम देख लिए कि और हमको ब्रैकेट की ज़रूरी है, क्योंकि 1/2 अति हो रहा था, तो इसलिए बिग ब्रैकेट देख के 1/2 को हम साइड कर दिए। अब 5/2, अभी t था तो t की पावर 1 होता है, और रूट में था तो उसको हम डायरेक्ट बाहर निकाल दिए, तो 1/2 dt इसी तरह से यहाँ किए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो 5/2, इसको क्या जोड़ सकते हैं, तो बेस से में तो पावर जुटेगा, 3/2 dt, इधर भी इतना ही। अब आराम से इसका क्या करते जाना है कैलकुलेशन, आपको यहाँ से तो ज़रूर आता है, 3x⁴ पे होगा, 3/2 + 1, 3/2 + 1, तो 5/2, यहाँ यही काम किए। अब यहाँ क्या बताएं आपको, 5/2 t, 5/2 5/2 11/2 t की पावर 3/2 3/2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो जो बचा उसमें से क्या किए t3/2 यहाँ कॉमन होगा ना, तो t3/2 कॉमन ले लिए, फिर यहाँ क्या बचेगा t बचेगा, t बचेगा, और क्योंकि t के आप कहिएगा कि हाँ किसे हम t बचा लिए, अरे भाई कॉमन लेंगे तो इसमें 3/2 में अगर 1 जोड़ेंगे तभी नहीं इतना आएगा, हाँ आएगा, t + 11/3 यहाँ होगा क्योंकि 3/2 कॉमन ले लिए। अब इसी को क्या किए सॉल्यूशन किए, आप कर लीजिएगा 3t/11/3 यही किए। और हाँ सबसे भारी बात है कि आप t का वैल्यू डालना नहीं भूलिएगा भाई, टी का वैल्यू आप ज़रूर रखिएगा, नहीं तो आपका नंबर सही बनाने के बाद भी आपको नंबर मिलने वाला नहीं है जब तक टी का वैल्यू नहीं रखिएगा। तो आप टी का वैल्यू यहाँ पे ज़रूर डाल दीजिएगा, तो टी का वैल्यू इतना होगा, ठीक ना, कॉमन निकाल दिए, उतना के बाद आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। यही यहाँ तक करने के बाद आपका यहाँ फाइनल आंसर दिए हैं, ठीक ना। चलिए कितना लंबा वीडियो चला गया आपका, 23 मिनट का। चलिए सेकंड का और हम अगले वीडियो में बनाएंगे, 2 पार्ट में इसको कर देते हैं आपको।